कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक महक ने इस्तकबाल किया। ये खुशबू इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना महसूस की थी। मैं हर जुमे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाता, फातिह खानी करता और वहां से ही अपनी दुकान पर चला जाता। एक अरसा हो गया था, मगर आज मैंने कब्रिस्तान में एक नई खुशबू महसूस की जो मुझे बेचैन कर रही थी। ये खुशबू किसी तरह से भी दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। बहरहाल मैं वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा तो उनसे चंद फासले पर ही एक नई कब्र बनी थी। ताजा फूल और चादर से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि 2 या 3 दिन पहले ही ये कब्र बनी है। वालिद साहब की कब्र से फारिग होकर जाते हुए उस कब्र पर फातिह खानी के लिए रुक गया। फातिह खानी के दौरान महसूस किया खुशबू उस कब्र से आ रही है। कंफर्म करने के लिए कब्र की मट्टी मुट्ठी में भरी तो एकदम ठिठक गया। कब्र की मट्टी ठंडी थी, जैसे नम हो, जबकि मट्टी बिल्कुल खुश्क थी और कमाल हद तक ठंडी थी। बहरहाल मट्टी को वहीं कब्र पर फेंक दिया और हाथ झाड़ने के बाद चल पड़ा। जाकर दुकान खोली, पहला गाहक आया, उसको सामान दिया तो उसने कहा, अशरफ भाई आज खुशबू तो बहुत कमाल की लगाई है। खुशबू? कौन सी खुशबू? तो उसने कहा, अशरफ भाई खुशबू आप लगाते हो और पूछते हमसे हो कौन सी खुशबू? बहुत भले मानस आदमी हो आप भी अशरफ भाई। ये कहते हुए वो चल पड़ा। मैंने जब अपने हाथ को सूंघा तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। तमाम दिन मैं उस खुशबू को महसूस करता रहा। हाथ धोने के बावजूद भी मेरा हाथ मुअत्तर रहा। अगले दिन हफ्ते को भी मैं ना चाहते हुए कब्रिस्तान चला गया। वालिद साहब की कब्र पर फातिह खानी के बाद उस कब्र पर फातिह खानी की। किसकी कब्र है? ये कौन है जो इस कदर नेक है, जिसकी कब्र ठंडी और खुशबूदार है? ऐसा कौन सा अमल कर दिया कि इतना बड़ा इनाम पा लिया? इस बात ने मुझे बेचैन सा कर दिया। गोरकन से इस कब्र के मुताल्लिक पूछा तो उसने बताया कि खातून की कब्र है। ये जानकर और भी हैरत हुई कि औरत को इस कदर शानदार मकाम कैसे मिला। अगले दिन इतवार था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान रवाना हो गया। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं, उसी खातून की कब्र पर एक बारिश आदमी कुरान खानी कर रहा है। मैं वालिद साहब की कब्र पर फातिह खानी करने लगा। फातिह खानी के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो अब दुआ मांग रहा था। जैसे ही वो दुआ से फारिग हुआ तो बाहर की जानिब चल पड़ा। उसको जाते देखकर मैं भी उसके पीछे हो लिया। जैसे ही वो गेट से बाहर निकला मैंने आवाज दे दी, सर बात सुने, 1 मिनट प्लीज। जी फरमाएं। सर मैं माजरत चाहता हूं, मैंने आपको तकलीफ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें तो। जी आप पूछें, क्या बात है? इंतहाई मोहब्बत से उस शख्स ने जवाब दिया, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था ये किनकी कब्र है जहां आप कुरान खानी कर रहे थे? अगर आप मुनासिब समझें तो बता दीजिए, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने सवाल किया। दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसी खुशबू मैंने आज तक महसूस नहीं की। मुझे ये दुनियावी खुशबू नहीं लगती। मैं जानना चाह रहा था कि साहिब कब्र ने ऐसा कौन सा अमल किया कि ये मकाम मिला कि कब्र ठंडी और खुशबूदार हो गई। ये सुनकर उस शख्स ने ठंडी आह भरी और कहा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना हो, उसने अल्लाह ताला को राजी ही ऐसे किया है। जी मैं यही जानना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा अमल है जिससे ये सादत नसीब हुई। तो उसने बताया कि ये मेरी ज़ौजा की कब्र है। 30 साल हमारी रफाकत रही। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूं। मेरी बहनों और मां को मेरा सेहरा देखने का बेहद शौक था। सरकारी नौकरी मिलते ही चांद से दुल्हन की तलाश शुरू कर दी गई। यूं दिनों में लड़की की तलाश का काम मुकम्मल हुआ, शादी हुई और मां बहनों ने अपने अरमान दिल खोल कर पूरे किए। शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग उसके कदमों में रखते हुए साफ अल्फाज में बता दिया, मुझे माफ कर दो,
मैं हक की ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर हूं। मेडिकली तौर पर मुकम्मल अनफिट हूं। सिर्फ अपनी वालदा और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज बन गया हूं। उसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरे सुहाग हैं, मेरा नसीब है, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद उस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ताला कैसे इसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे जिसने इतनी पाक बात जिंदगी गुजारी हो। उस शख्स की तमाम बात सुनकर उस खातून पर रश्क आने लगा जिसने दुनिया में सब्र किया और आला मकाम हासिल किया। आजकल के दौर में कुछ भी हासिल करना क्या मुश्किल है। औरत जरा सी बीमार, मर्द हलाल हराम की तमीज किए बगैर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। थोड़ा सा फर्क लगने पर बीवी शौहर को खरी खरी सुना देती है। शौहर बीमार हो तो ताल्लुक तक उस्तवार कर लेती है। मुआशरा ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। सब्र का दामन हमने छोड़ दिया है। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।